बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टैंड फॉर द चैंपियंस। और मेरे साथ मेरी को होस्ट सिद्रा अफजल भी आज शो को ज्वाइन कर चुकी हैं एक दिन की छुट्टी के बाद। और साथ ही साथ नदीम बसरा साहब रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अपनी एक्सपर्ट राय लेकर, और उनके एनालिसिस भी आपके सामने आते हैं। सो आज मैच खेला जा रहा है कराची के अंदर, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस टीम दूसरी में भूल गया, दूसरी टीम मैं आपको बता देता हूँ। कराची और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जा रहा है। होम ग्राउंड है कराची की, लेकिन मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त 90 रन पर 5 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं और सिर्फ टारगेट है 147 का। और ओवर हो चुके 13वां ओवर जो है, ऑलमोस्ट 13 ओवर हो चुके हैं। और अभी भी जो रन दरकार हो 43 बॉलों पर 60 रन है, जो इतने ज़्यादा रन नहीं है। और आज वो शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा था ये इम्पैक्ट प्लेयर है, और डेविड वार्नर, जिनको खास तौर पर पीएसएल के अंदर दो लोगों ने रकम इकट्ठी करके कराची ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया और कहा कि आप आकर पीएसएल का हिस्सा बने। वो 32 बॉलों के ऊपर 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और मजे की ये बात है वो छक्कों से जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ 4 चौके लगाए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ऊपर चला जाऊं, जरा स्कोर कार्ड खोल लूं, तो बाबर आजम ने आज 3 से 4 मैचेस के चौथे मैच में आज 46 रन बनाए। उन्होंने 41 बॉलों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, ये है कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर सबसे ज्यादा जो रन बनाने वाले बैट्समैन है वो वही हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं जिन्होंने 28 रन बनाए, और 18 रन बनाए हुसैन तल्लत ने। सो ये कारकर्दगी रही। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो अब्बास अफरीदी ने 3 खिलाड़ी को आउट किया कराची की जानिब से। साथ ही साथ खुशदिल शाह, जो कि जिन्हें हम पाकिस्तान का आजकल टॉप ऑलराउंडर गिनते हैं, उन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया है और उन्होंने 3 ओवर में 20 रन दिए हैं। तो ये फिलहाल पोजीशन है अब तक की पेशावर वर्सेस कराची, जो कि कराची में मैच खेला जा रहा है। तो पहला ही सवाल बसरा साहब से आज कर लेते हैं। बसरा साहब, क्या पीएसएल हो रही है? हम रोज सोचते हैं, सुबह उठते हैं कि यार आज मैच बड़ा होगा, 200 से ऊपर रन होंगे और फिर दूसरी टीम चेस कर जाएगी। लेकिन जब देखते हैं कि 150 के करीब रन होते हैं और दूसरी टीम उसके आस पास भी नहीं पहुंच पाती, तो फिर दिल नहीं करता है कि हम पीएसएल के ऊपर बात करें। फिर दिल करता है कि यार कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात कर लें। हाँ, आप ये बात जो कह रहे हैं इमरान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सिद्रा आप भी यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद है, उनके भी सवाल लेंगे हम कि वो भी बड़े गुस्से में लग रही हैं। और हमारा आदमी का अक्सर चिड़चिड़ा होता है। हाँ, आप भूल गए थे, आप कह रहे थे दूसरी टीम क्या। वैसे लोग भूल ही रहे हैं, वो कह रहे यार ये भूल ही जाए हम तो बेहतर है। लेकिन एक बात, आज जो स्टैट्स देख रहा था, 1 रन और कर लेते ना बाबर आजम, उनकी 50 हो जानी थी। नहीं, एक नहीं, 46 की है। मैं 1 रन की बात कर रहा हूँ। हाँ, 50 हो जाती है उनकी। उनके 4 मैचों में 49 रन हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले 50 हो जानी थी टोटल, वो एक मैच में। बड़ी गहरी बात करते हैं आप। हाँ, नहीं, मैं बस इशारा किया। आगे लोग मुझे वैसे बहुत, वो जब मैं कुछ तनकीद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग उनका फैन अरे उत्थों लेते हैं यार ये क्या हो गया, ये क्या। मैं भाई बात ये है कि एक सीधा साधा आदमी हूँ, जो हकायक है उस पर बात कर देता हूँ। अब पीएसएल में सीधी सी बात यह है कि वो चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, वो कहते थे मिट्टी पाओ रोटी खाओ, छोड़ो मिट्टी। तो बस अब ये है कि इस पे मिट्टी पाने वाली बात रह गई है। पीएसएल के अंदर तो कोई चीज़ निकलने वाली है नहीं। रोजाना मैच भाई, कोई टीम जो है अगर 200 कर ली तो दूसरी टीम 112 पे। आज जो है ये भी अब 147, और कराची किंग जो है वो 94 पे पहुंच चुकी है। उसके अंदर उनके बाकी प्लेयर्स की भी कारकर्दगी देखें तो कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं जम के बैठ के टाइम निकाल के पीएसएल के मैचेस देखूंगा। अब लोग यही दुआएं कर रहे हैं कि कराची से वो लाहौर आ पहुंच गई है। कोयटा की टीम आज आपको बता दूं लाहौर पहुंच गई है। उन्होंने LRC ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस भी की है। और आज मैंने बड़ी बशा साहब एक आम बात वहाँ देखी कि कोयटा की टीम प्रैक्टिस कर रही थी और वहाब रियाज फास्ट बॉलर्स के पास खड़े होकर उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। मैंने दिल में सोचा, दिल तो बड़ा कर रहा होगा कि मैं किट पहनूं, यहाँ पर बॉलिंग शुरू कर दूं। बल्कि उन्होंने कोशिश की थी, आपको पता होगा, कि वो किसी तरीके से अपनी फॉर्म को, फिटनेस को वापस लाएं और पीएसएल का नहीं तो चैंपियंस कप का हिस्सा बने। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, बस अब ये काम नहीं आपने करना। उन्होंने वो इनिंग्स याद करवा दी होगी ना इफ्तिखार की, जो लास्ट उनका स्पेल हुआ था जिसमें 6 छक्के यानी जो एक फिल्म है जिसमें कहते हैं बच्चों को सो जा गब्बर आ जाएगा, तो वहाब को कहते हैं कि भजन ठहर जाए
चाचा इफ्तिखार खेल रहा है। अच्छा बसर साहब, कराची का तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कर क्या रहा है, अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है। कभी 200 रन बना लेते हैं तो कभी एवरेज सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ? मुझे तो इब्रारुल हक का वो गाना याद आ गया जिसमें वो कहते थे टांगा आ गया कचहरियों खाली थे सजना में कैद बोल गए। हाँ। मुझे लगता है इनको कैद भी नहीं बोलनी। उधर रोजाना मैच पे हम लोग सफे मातम मचाया होता है कि उम्मीद जना बांध के बैठते हैं, बाद में फिर हम अफसोस करते हैं। अगले दिन उठते हैं कि शायद यार को अगले दिन वो कोई करिश्मा हो जाए कोई। अब वैसे तो मुझे लगता है, मेरी जाती राय ये है कि मैं कोई अवामुन नास की राय नहीं कह रहा, मेरी जाती राय ये है कि कराची वाले भी कह रहे होंगे यार ए तो चले जाओ शेखुपुरा तोड़ जाओ। हाँ उधर। अब उसमें थोड़ा सा मैं इसको हमने क्योंकि क्रिकेट को आगे भी कंटिन्यू करना है, इसकी बात करनी है या ऐसे टैलेंट बाहर लेके आना है। मैं इमरान साहब आपसे एक, आप क्योंकि बड़ा अरसे से कवर कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताए कि तमाम अदारों का फोरेंसिक ऑडिट होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं होता? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बताएं कौन है रुकावट, ताकि लोगों के सामने हकायक आए ना। देखिए, आज तक जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसे महकमे की सामने आई हो और वो पब्लिक कर दी गई। हमने बहुत दफ़ा ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने नजम सेठी साहब से बात की कि कोई ऑडिट रिपोर्ट, कोई इस तरह की चीज़ें सामने आई हो कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते थे और मिट्टी पाओ यार, वो छोटो कोई और गल करो। तो जब आगे से ये जवाब आएगा कि छोटो यार कोई और गल करो और ये उनका इंटरनल मैटर है, उसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम सवाल ही कर सकते हैं ना। अगर कोई जवाब ना दे तो उसके बाद क्या हो सकता है, आप बताएं। नहीं, मैं उसके बाद एक ही शेर हो सकता है कि पिच ने जालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम बैटर थे बहुत काम की। वाह, नवा शायर आ गया। एंड पे यही होगा। मार्केट में नया शायर आ चुका है। अच्छा, मैं इमरान साहब देखे, जब सलीम अल्ताफ साहब सीईओ थे ना, चेयरमैन थे शहरयार खान, उस वक्त सलीम अल्ताफ साहब ने एक प्रपोजल दी थी क्या पीसीबी का फोरेंसिक ऑडिट कर दें। उस वक्त जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने ये मामला रुकवा दिया, मुलाजमीन ने भी रुकवा दिया। अब मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन नकवी साहब, वो कहते हैं कि जी मैं बड़ा लॉयल हूँ, मैं टैलेंट सामने लेके आना है, मैं अदारों में सर्जरी करनी है, यहाँ पे जितने मुलाजमीन है ओवर बर्डन है। तो भाई हिम्मत करें, आप आए, आप कम अज़ कम अपने अदारे के नीचे तो झाड़ू दे दें ना। कम अज़ कम ये तो होगा कि आप कल को जब आप 3 साल है ना, पूरी ज़िंदगी तो आपने नहीं रहना, कोई आपसे कोई सहाफ़ी सवाल करे, आप जर्नलिस्ट ही थे और जर्नलिस्ट से उठ के ही आप जो है वो पॉलिटिशियन बने, तो कम अज़ कम आप जब अपनी कम्युनिटी में वापस आएंगे तो ये बात तो कर सकेंगे कि भाई मैंने तो उस अदारे का ऑडिट भी करवा दिया था जहाँ पे इसकी रवाज ही नहीं था। तो कहने का तो लोग फिर ये है कि ये चीजें जब सामने आएंगी तो बड़ी चीजें, जिसे कहते हैं पर्दे से और चीजें भी। नहीं, 72 साल तारीख का तो ऑडिट नहीं करा सकते ना आप ऑडिट कब का मांग रहे हैं आप कहें जी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क़याम हुआ था तब से लेके आज तक का ऑडिट करवा दो, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। नहीं, अगर ये सर आप अपनी दौरे हुकूमत का ही ऑडिट करवा दें, यही बड़ी बात होगी। हाँ, ये देखे ना, सवाल तो है ना, वो कौन करेगा? वो करना पड़ेगा ना, जो अब वाला पीएसएल है उसके बाद तो ये करना पड़ेगा। एक तरफ हम पीएसएल देखते हैं, दूसरी तरफ आईपीएल देखते हैं। जब तक मोहसिन नकवी साहब हैं, ये मुझे लगता है, ये मेरी राय है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑडिट ना हो, और खासतौर पर अभी जो रिसेंटली चीजें अमल में आई हैं जिसमें स्टेडियम की तज़ीन और आइश हुई है, तो बसर साहब आपको लगता है कि वो अपनी चीजों का ऑडिट करवाएंगे? भाई देखिए, एहतसाब तो जरा सख्त वर्ड्स हो जाता है कि उसमें, लेकिन फोरेंसिक ऑडिट के अंदर चीजें बल्कि सोफिस्टिकेट वर्ड है ना, बाद लोगों को तो समझ भी नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज है। हाँ, वो तो ब्यूरोक्रेट तो बैठे हैं। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कौन लोग अबाड़े आएंगे जब ये चीजें खुलेंगी, तो क्या उन लोगों को अपनी लाखों रुपए, जो मशाहीर करोड़ों की आप बात करते थे, वो तो जो आप टेक होम करते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन सारी चीजों को सामने लेके आना पड़ेगा। ये अगर ये रिवाज पड़ेगा तो मेरी राय ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल रोशन होगा। वरना हर मेंटोर की तरफा 50 लाख,
हर कोच की तनख्वाह 50 लाख, हर मैनेजर की तनख्वाह मुबारक हो 50 आपको। लाख। मैं आपको रोक देता हूँ, 50 लाख की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 50 रन जो है वो डेविड वार्नर ने बना लिए हैं, 50 कर लिए डेविड वार्नर ने। और अब वो लगता है मुझे आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म की तरफ आते हुए 39 बॉलों के ऊपर उन्होंने 50 रन बनाए हैं और अब 106 रन हो गए हैं कराची के, और सिर्फ जो है वो 42 रन दरकार हैं 32 बॉलों के ऊपर। तो क्या लगता है आपको कि आज कराची ने जो आगाज था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब पोजीशन ऐसी बनती जा रही है कि शायद कराची जो है इस मैच को जीतने की पोजीशन में आ जाए अगर मजीद विकेटें ना गिरी तो। 107 हो गए, 5 उन्होंने विकेटें लूज किया है। जिस तरह वो कराची किंग खेल रहा है तो कराची वालों के लिए खुशखबरी तो होनी चाहिए। देखे डेविड वार्नर कितना अच्छा प्लेयर है। जाते जाते खुशी दे जाए, जाते जाते दे जाए खुशी, जो मांदा चेहरे हैं मुरझाए उनको खुशी दे दे। डेविड वार्नर के लिए ये जो 150 स्कोर है ना, 147, ये समझ ले कि अगर वो क्रीज पे खड़ा है तो वो 11-12 ओवरों में पूरा कर देता है। लेकिन खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। मैं आज एक जगह पे बैठ के बात कर रहा था कि डेविड वार्नर को मैंने फील्डिंग के दौरान फील्डिंग करते हुए देखा तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक्साइटेड होकर या एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे वो अपने पीक के दौर में खेला करते थे। हमेशा वो उनकी नजर होती थी, वो स्टार्ट लेते थे, बाउंड्री से भागते थे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगा। मुझे लगा शायद वो खानापुरी करने आए हैं और वो $3 लाख पकड़ेंगे और चलते बनेंगे। ऐसे तो वैसे है। उसकी वजह यह है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर दो ऐसे प्लेयर्स हैं, दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली और डेविड वार्नर। वो तमाशाइयों को भी महसूस करते हैं। वो जो बॉलर है उन्हें भी जुगते लगाते हैं, इंग्लिश में लगाते हैं, पंजाबी में लगाते हैं। तमाशाइयों की महसूस करने की बात आपने की है तो तमाशाइयों का खून गरमाने के लिए कमेंटेटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ एक अच्छे और मजे हुए कमेंटेटर राजा असद अली साहब लाइन पर आ गए हैं और हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, हम भी थोड़ा एंटरटेन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी जी, तो राय साहब लगता है अभी इंटरटेनमेंट देने के मूड में नहीं है। जी बस साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं अब ना, क्योंकि हम रोजाना ही इस बात को लेके चलते हैं कि हमारा PSL का फ्यूचर क्यों होगा, क्योंकि यही डिबेट में है सारी चीजें। तो अभी आपको क्योंकि हम साथ में कंपैरिजन भी करते हैं कि IPL इतनी बड़ा रेट है, फिर हमारे जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि अली तरीन कह रहे हैं कि हम 5वें-6 नंबर पे पहुंच गए हैं। अब 5वें-6 नंबर से ऊपर भी तो होंगे ना। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बहुत बाद में आई, श्रीलंका प्रीमियर लीग बहुत बाद में आई, कैरिबियन प्रीमियर लीग वो भी काफ़ी बाद में आई, एक दुबई के अंदर होती है प्रीमियर लीग जो है, वो ICL के नाम से है। एक तो होती है T10 लीग दुबई। T10 नहीं, ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ। मैं अब थोड़ा सा खुलासा और तरह करने लगा हूँ। वो ये है कि फ्रेंचाइज ग्लोबल T20 लीग होती है, वो भी T20 है वहाँ पे। मैं इसका खुलासा थोड़ा सा इसलिए करना चाह रहा हूँ कि फ्रेंचाइज ऑनर्स कह रहे हैं कि हम भाई घाटे में जा रहे हैं, हम नुकसान में जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता कि जो घाटे में जाए, अगले लम्हे जो मालकान है उसको वो बंद कर देते हैं। 2016 में PSL शुरू हुई। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं इमरान साहब कि क्या 2016 के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ऑनर्स ने प्लाटीनियम, डायमंड, गोल्डन उनके रेट्स बढ़ाए हैं प्लेयर्स के? ये मैं बताता हूँ। दिल पे हाथ रख के ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, दिल से हाथ हटाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। हमारे साथ रहिएगा स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। वेलकम बैक जी, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं हम। और बड़ा मैच इंटरेस्टिंग हो चुका है और अभी अभी कुछ देर पहले डेविड वार्नर जो हैं, जिनके ऊपर पूरी उम्मीदें थी कराची किंग्स को, वो आउट हो चुके हैं और लॉकवुड ने उनको बोल्ड कर दिया है और स्लोअर वन उन्होंने किया था जिसको वो रीड नहीं कर पाए और आउट हो गए 47 बॉलों के ऊपर 60 रन बनाकर। अब खुशदिल शाह जो है वो क्रीज पर हैं और आमिर जमाल, जिन्हें ऑलराउंडर कहा जाता है कि वो भी एक ऑलराउंडर है, सॉरी अब्बास अफरीदी जो है अब क्रीज पर मौजूद हैं। इसका मतलब कि अब्बास अफरीदी अगर आए हैं तो उसके नीचे फिर आमिर जमाल भी बैटिंग कर लेते हैं।
सो देखते हैं कि ये 21 बॉलों के ऊपर 29 रन जो रह गए हैं वो किस तरह से करते हैं। तो एंटरटेनमेंट तो पता नहीं हो रही या नहीं हो रही, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जब एंटरटेनमेंट आती है तो उसमें कमेंटेटर्स का बहुत अहम रोल होता है। तो पाकिस्तान में अगर कमेंटेटर्स का जिक्र किया जाए तो राजा असद अली का नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राजा साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे तो लाइन कनेक्ट नहीं हो सकी, लेकिन अब आप आ गए हैं तो बताएं कि को पीएसएल का स्वाद आ रहा है, को मजा आ रहा है पीएसएल का कि नहीं? अभी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे इन बिटवीन व्हेन आई वाज ओवरहियरिंग यू कि हमें दूसरे शहरों में जाना चाहिए। अब आपको याद हो आज से कुछ 4-5 महीने पहले गुजरांवाला में पंजाब क्रिकेट लीग हुई थी। अब एक फर्द वाहिद डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको क्रिकेट खेलते रहे, उनको क्रिकेट का शौक है, तो उन्होंने पूरा स्टेडियम जो है अपने वसाइल से मरम्मत करा दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की थे, बिल्कुल वही, उन्होंने वहां पर वो लीग करा दी और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पर इमीडिएटली प्रेसिडेंट कप के सेमीफाइनल और फाइनल भी करा दिए। अच्छा, अगर आप गुजरांवाला से कभी कभी गुजरता हूँ तो वहां का अगर लाहौर से डिस्टेंस देखा जाए थ्रू मोटरवे, इट शुड नॉट टेक मोर देन 25 मिनट्स। अगर जैसे रस्तों पे जाहिर है प्रोटोकॉल लग जाता है। अब जैसे कराची का आप जिक्र कर थे, या इवन लाहौर में भी अगर कुछ मैचेस आपको खर्चा है कि जहाँ पर पुअर टर्न आउट होगी, ऐसा हुआ तो नहीं अभी तक हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है। तो इनको चाहिए कि अब इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें, कुछ दूसरी शहरों को भी, लोगों को वहां का भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है अगर आप पीएसएल को इंटरनेशनल कहते हैं। अच्छा राजा साहब और बसरा साहब, मेरा एक सवाल आप दोनों से है। अभी बाबर और रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये लोग टीम चेंज कर लेते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि अगर एक कप्तान 5 साल तक रह चुका है तो उसे हमें ताहयात बर्दाश्त करना पड़ेगा? मैं इसका वैसे पहले जवाब दे देता हूँ। हमारे यहाँ पर ये समझा था कि कप्तान जो है वो जी पाकिस्तान का कप्तान है, उसको कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं? दुनिया जान में रिकी पॉन्टिंग को बाहर निकाल दिया था सिल्वेस्टर क्लार्क ने, व्हेन ही वाज मेड कैप्टन। उसका कप्तान था, सबसे हिस्ट्री का कामयाब तरीन क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो बाहर बिठा दिया, बड़े बड़े लोग बाहर बैठे हैं। हमारे यहाँ पे दस्तूर नहीं है। दूसरी एक और बात है, मैं ये इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और रवाज चला है कि रजे हुए को मजीद रजा हो, यानी रीइंफोर्स करते चलो। जैसे अब ये मैंट्योर की बात हो रही थी कि कितना कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ये नहीं पता भी वो चल रहा है या नहीं आ रहा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वकार। हम बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं 50 लाख रुपए महीना। वो तो है, लेकिन ये कब तक चलेगा मुझे बताएं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिन्यू होगा। अच्छा, रजे हुओं को मजीद रजाया जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट इनका ताहयात चलेगा। अच्छा, ये चलेगा। अच्छा, दूसरा मुझे बात बताइए, एक बड़ा हमें इसके हम फैसले करने में बड़े ही पैथेटिक हैं। इतने बुरे फैसले हुए हैं, आप सिलेक्शन प्रोसेस हो, आप कप्तान को रखना या ड्रॉप करना हो, वेन्यूज का इंतखाब हो, हर फैसले बदतरीन क्रिकेट के अंदर जैसे दूसरे फैसले हम करते हैं। और ये भी एक चीज है, हम क्रिकेट के अंदर ये देखते हैं कि लोग बड़े बेइज्जत होके बड़े बेआबरू करते हो तो उसे चले जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई ग्रेस भी होती है, कोई ग्रेस दिखानी पड़ती है, इस्तीफा भी देना पड़ता है। ये में से नहीं काम हो रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप जब बात कर रहे थे, सुना अब ये है कि पर तोलने दोबारा आने के लिए सकलैन मुश्ताक तोल रहे हैं या लैंड कर लिया उन्होंने? अब ये है कि ये उनको मेरे ख्याल में ये होता है फिल वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस के देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनके अपने एक अजीज जो है वो पाकिस्तान की टीम में दोबारा आने के लिए पर तोल रहे हैं, इसलिए दोबारा वो आ सकते हैं, आ चुके हैं, वो खेल रहे हैं, लास्ट सीरीज खेले थे, वो कप्तान बनने के लिए पर तोल रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बताएं, जब ये कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये बात देखता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। खत्म होने की वजूहात ये सब है कि वो मासी बेड़ा बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड जो है। आप देख लें हमारे यहाँ पर जो हमें एक बड़ी टर्म्स कॉइन की हुई है कि हमारे यहाँ ग्रुप बन जाते हैं, वो इदारों में भी बनते हैं, वो लोगों में भी बनते हैं। इनकी मुआशरत एक तरह की होती है, उठना बैठना खाना पीना सकाफती और समाजी बैकग्राउंड एक जैसी होती है। तू मेरा हाजी, मैं तेरा बगोयम। अब ये सब इस तरह के काम हो रहे हैं जिसकी वजह से पीपल ऑफ पाकिस्तान जो क्रिकेट से बड़ा प्यार करते हैं, और वो ज़ाहिर है तो वही है, लोग आके देखते हैं, हलाशेरी करते हैं, वाह करते हैं टीमों को, वो अब रूठ चुके हैं। कराची जैसा शहर जहाँ पे क्रिकेट जो है वो तो एक हंगामे पर मौकूफ होती है जब वहां पे क्रिकेट होती है। एक वो ज्यादा क्रिकेट वहां पे कराई गई, वहां की जो खाक है, जो टर्फ है,
उसको भी बर्बाद कर दिया गया। कायजम ट्रॉफी के सारे मैच सीजन में वहां पे तो पंजाब में हो नहीं सकते। कोई साइंस नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है। लेकिन अभी बसरा साहब ये बता रहे थे कि अभी चैंपियंस कप और फर्स्ट क्लास क्रिकेट दोनों एक साथ शुरू होंगी। जो मेंटोर हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी एक्टिविटी भी स्टार्ट करो और दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास भी है। स्केड्यूल ऐसा बना है कि आपके पास विंडो नहीं बचती है, डेट्स नहीं बचते हैं कि प्लेयर अवेलेबल हो चैंपियंस कप के लिए। उसके बाद बहुत बिजी शेड्यूल है। तो ये जो बसरा साहब ने बात की है, इसके ऊपर अगर हमने सिर्फ धक्केशाही करनी है, खानापुरी करनी है, सिर्फ क्रिकेट कराओ यार, खत्म करो यार, अगला इवेंट भी आ रहा है, अगर ऐसे करनी है तो कैसे होगा सब कुछ ठीक? एक और चीज हुई है कि आपके पास क्रिकेट देखे ना 2015 में कैसे डिक्लाइन पे गई थी इंग्लैंड की क्रिकेट, कैसे उन्होंने कोच चेंज किया, कैसे उन्होंने वो वॉन को ले आए, उन्होंने अपनी चीजें फैसले किए। इसमें कोई ज्यादा चलाकी होशियारी की जरूरत नहीं होती, इसमें सीधे साधे से असूल हैं और वो है आपके सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, अखलाक के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वही करते रहे। आपने तो जाके क्रिकेट बोर्ड में नौकरी नहीं करनी ना, हम एस्पायर कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप काम ठीक करें। आप काम ठीक नहीं कर रहे, आपके फैसले दुरुस्त हैं, आपके फैसले पूरे बोल रहे हैं। और ये जो रिजेक्शन हुई है कराची में, इसमें इंडिया से कंपैरिजन करना या आईपीएल से कंपैरिजन करना इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ प्लेस। आप ये है, आपको सिर्फ ये करना है, आपको सीधे साधे से काम करने हैं कि क्रिकेट बोर्ड की सेशन कमेटी पे कोई धब्बा ना आए। यहाँ पर सुबह होती है, शाम होती है, ये कर दिया वो कर दिया उन्होंने। अब लड़के क्या खाक खेलेंगे और नए क्या लड़के लोग जो आएंगे मैदान में वो ये देख कर आएंगे कि यहाँ पे ये खाक उड़ रही है हमारे हेडक्वार्टर में, ये लोगों को अलकाबाद से नवाजा जा रहा है। इस तरह होता है क्रिकेट के अंदर, मुझे पता है। ये अजीब ही सूरत हाल। और मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया में हमारी तरह के गरीब गुरबा मुल्क हैं। इंडिया तरक्की कर गया है, बांग्लादेश और इवन अफगानिस्तान जो एक तबाह हाल इकोनॉमी है, तबाह हाल, जिनके पास अपने ग्राउंड भी नहीं है, उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो गई है। बस सब शादाब साहब की जेर किया था, उनसे भी हार चुके हुए हैं। यानी अब आपको अभी आपकी वुमेन जो है ये क्वालिफायर खेल रही है, अगरचे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इट्स ऑल टू दी क्वालिफायर खेलना कोई फखर की बात नहीं है। राजा साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर कर सकते हैं, लाइक उसे मेंटेन कैसे करें हम? अच्छा, मैं पहले ना आपने जो सवाल किया था ना कि हमारे यहाँ जो है वो ताहयात एक जो है ना एजाज दे दिया जाता है। अच्छा, बाज़ प्लेयर ऐसे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कि बेचारों की बारी नहीं आती है, अगर आती है तो ऊपर एक ऐसा बड़ा जिन बैठा होता है। वो एक शेर है ना कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। उनकी बारी नहीं आती, बेचारे पूरी उम्र ऐसे ही गुजर जाती है। आपने शेर सुनाया, साथ ही अब्बास अफरीदी भी कट गए हैं। अच्छा जी, एक और कट गया। और इसमें और मैं एक अपने राय साहब आपकी नज़र करूंगा, आप क्योंकि हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो किसी को भी ऐसे तरीके से कप्तान क्रिकेट टीम का बना दिया जाता है और उसके अंदर उसको ऐसे जो है ना प्रेजेंट किया जाता है कि यार ये बहुत ही अच्छा आदमी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद है, उसकी कोई खामी नहीं देखी जाती, उसका कोई किसी किस्म का करंट सिनेरियो, उसके कोई स्कैंडल नहीं देखा जाता। लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का मंजूर नज़र होता है तो इस वजह से जो है ना वो अपनी स्टैंप जो है कर देता है, बेड़ा गर्क हो जाता है क्रिकेट का। प्लेयर जो नीचे बैठे होते हैं बेचारे गालियां देते हैं, वो मुगलजात बकते हैं उनको, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कान पे जूं तक नहीं दी। अब मैं अभी पहले ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ये जो गुफ्तगू है इसको एक्सपेंड करेंगे। मुझे लगता है उतनी देर तक शायद मैच का रिजल्ट भी आ जाए। हमारे साथ रहिएगा स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो मैच बड़े ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है और 10 बॉलों पर 14 रन चाहिए और कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं। और जो होप्स हैं वो खुशदिल शाह और हसन अली से अब हैं, क्योंकि ये 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि कराची की फंसी हुई जो कश्ती है उसको पार लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बसरा साहब, आपको क्या लगता है कि आज का मैच का क्या बनेगा? अब तो 10 बॉलों पर 14 रन चाहिए। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कराची जीत जाए, क्योंकि कोई तो मेरी तो बहुत पुरानी ख्वाहिश है। आपकी पुरानी ख्वाहिश है, लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मेरी ख्वाहिश है कराची को कोई तो खुशखबरी जाते जाते मिल जाए। लेकिन अब ये जो है ये इम्तिहान बन जाएगा, ये ऐसे लगेगा जैसे 10 बॉलों पे उन्होंने 60 स्कोर करना है। राय साहब, आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन होगी? 10 बॉलों पर 14, 2 विकेट बाकी हैं। कराची की टीम से जितनी उम्मीदें थीं
उन उम्मीदों पर तो पूरा नहीं उतरती। तो आपको क्या लगता है आज कहीं ना कहीं किस्मत उनका साथ देगी? 9 बॉलों पर 13 रन चाहिए। जो हसन अली है ये सेंचुरियन है, फर्स्ट क्लास में 100 बना चुके हैं। यस, उनके बल्ले पर लगता है और वो फर्स्ट क्लास सीजन भी जीते थे। जी हाँ, और उनके साथ ज़ाहिर के दूसरे नॉट आउट बैट्समैन खुशदिल शाह जो मुस्तैद बैट्समैन है, तो फेवर तो कोई इस वक्त भी 60-70% इनके हाथ में मैच 2 चौके 2 छक्के मैच साइड पे। या लेकिन अब ये डू डाई सिचुएशन है, दे हैव टू गो ऑल आउट, और व्यक्ति भी बचा नहीं अब साथ वो जो रन है इन अ फ्यू को कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में ये बाजार देख रहे अब वैसे नहीं करनी चाहिए। ये मैच कराची की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 बॉलों पर 12 रन रह गए। मुझे ये बताइए, हाँ जी, 8 गेंदों में 12 इमरान आप 20-25 स्कोर भी कर सकते हैं जो आपकी 8 गेंदें होती हैं। लेकिन विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ अल्लाह ना करे कराची वालों के लिए कोई ऐसी बारिश आ जाए, आप कह रहे सिंगल डबल भी लिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। अगर ये अब यहाँ पर कोई तफरी का रॉन्ग शॉट जो है वो वारा नहीं खाएगी। अच्छा चले, ये मैच तो चल रहा है। एक आज बड़ी अहम डिस्कशन जारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, जब हम गए तो वहाँ पर कि कोच आपने कहा कि सकलैन मुश्ताक आएंगे। फिर कल आपने खबर देखी होगी कि जेसन गिलेस्पी की जानिब से ये बयान आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी 4 माह की तनख्वाह देनी है क्योंकि बिना बताए उन्हें निकाल दिया गया। दूसरे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जेसन गिलेस्पी 4 माह की तनख्वाह हमें दे क्योंकि वो बिना बताए चले गए हैं। तो ये माजरा क्या है? किसी ने निकाला नहीं, कोई निकला नहीं, और वो कहते हैं मैंने छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को इतनी देर बाद याद आया कि इनसे तकाजा करना है कि बिना बताए गए हैं। इमरान साहब, फाइल झूठ नहीं बोलती, बंदा झूठ बोलता है। ये सारी चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। हाँ। और क्रिकेट बोर्ड के अंदर लीगल एक्सपर्ट बैठे हो जो फॉरेन क्वालिफाइड है, फॉरेन ये सारा कागज पे काम होता है, जुबानी कलामी तो होता नहीं है। इस पे सारी चीजें जो क्लियर हो जानी चाहिए। मैं कहा इसमें मसले में नहीं डालना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। और गिलेस्पी अगर इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे तो स्टेट में उनको एक टाइटल देना चाहिए। भाई ये शू हो सकता है, मैं बताऊं कि आप हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड को क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो आप बढ़ा भी वही वाली बात है, ये नुकसान इस तरह हो सकता है कि फॉरेन कोचेस जिन्होंने पाकिस्तान में फ्यूचर में आना है वो क्या सोचेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे करता है, पहले रखता है, कहता है जी आप सारे माई बाप हमारे आप हैं, सब कुछ आप करें। जब उनके अपने कोचेस बीच में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो फॉरेन कोचेस को कहते हैं कि यार आप लिमिट में रहें, आपका यही काम है तो आपने यही करना है। तो फिर तो कोई भी पाकिस्तान के लिए कोचिंग करने नहीं आएगा। आपके पास तो इतना तगड़ा कोच भी नहीं है। ये एडवर्टाइजिंग एडजस्टमेंट जो है इतनी सी और मशहूर है। आप देखें कितने फॉरेन कोचेस आप दीजिएगा दोबारा फिर मेडल आएंगे। ये इससे ये कैश है, ये लाखों के नहीं करोड़ों के जैकपॉट लगते हैं कोचेस के। और क्रिकेट में इंटरनेशनल बेरोजगारी बड़ी आम है, पाकिस्तानी में नहीं है। लोग आ जाते हैं, देखिए कितनी मरतबा इन्होंने लॉसन के साथ क्या किया, मिकी आर्थर अब क्या किया, सारे कुटी करके गए हुए हैं, नाराज होके गए हुए हैं। विराट अब गिलेस्पी का अब बात कर रहे हैं, बात ये नामी ग्रामी एक्टर हैं, एक सेटिस्फाइड इकोनॉमी, एक तरक्की याफ्ता है जिस मुल्क से इनका ताल्लुक है। 30,000-40,000 गैरी क्रिस्टन को देख लेना, इंडिया की क्रिकेट को खड़ी करके वापस आया नहीं। लेकिन एक चीज है, उनमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है। आप गोरे को बिल्कुल फेयर मत समझें। और क्रिकेट गोरा अगर क्रिकेटर हो, वो नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट। इनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है पैसा। और उसके बाद जब देख दें कि हालात नासाजगार हैं, इनको कहीं और मौका मिल रहा है अपनी मार्केट बनाने के लिए, सेवा देके चले जाएंगे। और हमारे यहाँ तो हुक्म मौजूद, हमारी कंसिस्टेंसी तो है नहीं हमारे बोर्ड के अंदर। राय साहब आपकी बात मैं काट रहा हूँ और आपको बताता चलूं कि आपने जो बात कही थी ये बड़ी आसान है। तब 5 बॉलों पर 5 रन रह गए। पहली बॉल पर मुझे लगता है कि छक्का जड़ दिया है, सॉरी शायद एक चौका आया है, हाँ चौका आया है। और 4 बॉलों पर अब 4 रह गई, एक और सिंगल हुई है। तो मैच तो फिर अब लगता है मुझे कि कराची की तरफ मुड़ चुका है। बसरा साहब से पूछ रहे थे, बसरा साहब अभी जो बात हो रही थी कोचिंग के हवाले से, इंटरनेशनल कोचेज के हवाले से, तो नाराजगी इंटरनेशनल जो कोचेज हैं उनकी बनती है, या जो राय साहब कह रहे थे कि नहीं यार अब देखना पड़ेगा कि गोरे कोचेज जो हैं वो भी कुछ गड़बड़ करते हैं? नहीं, दांत तो देखिए हर बंदा लगाने की कोशिश करता है पूरी दुनिया के अंदर। कोई सोफिस्टिकेट तरीके से लगा देता है, कोई लोगों के सामने लगा देता है, कोई छुप के लगाता है। राय साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं।
कि कोई चीज़ भी आपकी सारी चीज़ें जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि यार बंदा चला गया, इसको तो ऐसे किराया नहीं लिया है, सवारी उतर गई है तो एक को किराया लेना, पीछे कंडक्टर आवाजा मार रहा है, क्यों ऐसा वैसे तो होता है ना, पाकिस्तान थोड़ी है मार के उतर गया बस से, यार पकड़ो पकड़ो वो तो किराया नहीं दे गया, या एक गन्ने का रस उसने पिया हमारे साथ, वो किराया दिए, वो जो पैसे नहीं दे के गया। तो ऐसे नहीं होता है ये। देखे लोगों को ऐसे खबर आपके सामने हम शेयर कर देते हैं, गन्ने का रस तो को पी के भागे ना भागे, लेकिन कराची ने अपनी आवाम को, अपने शहरियों को खुशखबरी दी है और इस तरह उन्होंने ये मैच 2 विकेटों से जीत लिया है। राय साहब, आपकी माजरत, आपकी जो खबर है वो सही साबित हुई है। आपका जो तज्जिया था, गो कि आप कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आपने जो तज्जिया दिया वो तज्जिया बिल्कुल सच साबित हुआ। अच्छा, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आप भी क्रिकेट खेल रहे हो और बसरा साहब ने क्रिकेट खेली हुई है, फैसलाबाद में कमेंट्री कर रहे हैं, चिक्का हुआ तो डिक्लेयर कर दिया, टीवी पे कर रहे, चिक्का हो गया। अभी ये 2-3 साल पहले की बात है, तो वो जो टीवी अंपायर थे उसने को 10 मरतबा रिप्ले लिए, मैंने लाइव कह दिया कि चिक्का हो गया। फिर मैंने ये कहा ज़िया क्यों कर रहे हैं ये जो टीवी अंपायर है, क्यों बार बार रिप्ले देख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात साफ करनी चाहिए, इससे बड़ी इस्लाह हो जाती है। क्रिकेट बोर्ड के अंपायरिंग मैनेजर है, वो मेरे पास आए, कहने लगे आप करते, हम सुन रहे थे तो, लेकिन वो अंपायर अभी भी बड़े गज बज के अभी भी नजर आते हैं, मैचों पे सुपरविजन कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है ना, इसके अंदर भी लोग मसलतन वो वही शाबाजी के कल्चर जो है वो हर जगह है। हमारी बहुत सी चीजें इस्लाह हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ, अगर आप इस तरह रोशनी डालें कि अगर ये जो कमेंट्री होती है या ब्रॉडकास्ट होती है लाइव मैचेस, काज़म ट्रॉफी के, प्रेसिडेंट कप के, वनडे चैंपियनशिप या चैंपियंस कप, इस पे इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। इनको सिलेक्शन कमेटी पे करना चाहिए, बोर्ड पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्राउंड, इनको दूध और पानी का पानी बताना चाहिए। ये एजुकेट करना टू द यंगर फोक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट। ये नहीं कि आपकी इस बात से मुझे याद आ गया अली यूनुस के साथ जो हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की और किसी ने शिकायत लगा दी कि देखिए अली यूनुस बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीजों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो अगले ही दिन उन्हें कमेंट्री से हटा दिया गया और वो बेचारा कहता रहा भाईजान मेरा कसूर की है, मैं की कीता है, मैंने दसो तो सही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वो मुझे याद है साउथ मुल्तान के अंदर सीरीज थी वो वुमेन्स की। मैं बता दो क्या सीरीज थी, उनकी नई शादी हुई थी और वाकई उनकी बात असूली तौर पर दुरुस्त थी, उनको बात करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने असल में एक वो बड़ा कामयाब उन्होंने अपनी शादी का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम जो है आलिया रियाज, और वाकई उनको उनका नंबर सेटल नहीं हो रहा था। उन्होंने वो कहा कि उसको पीछे कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। और उन्होंने एक बड़ा अपना शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बड़े नारे लगा रहे और वो उसकी शादी कामयाब हो गई है। उन्होंने अपनी बीवी के हक में बातें की तो वो एक लाइट बात ना करते तो क्या करते, करनी पड़नी थी, वरना घर जाके किससे सामना करना था। मेरी बात ये था क्रिकेट बोर्ड को कि इनकी शादी पर एक बड़ा अच्छा जोड़ा बन गया है। एक पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर है, एक कमेंटेटर है, इनकी शादी हुई है। क्रिकेट बोर्ड बजाय इनको को तोहफा देता, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया। तो ये मुझे किसी ने बताया कि बड़े नारे लगा रहे, उन्होंने जुर्माना कर दिया कि आपने हवाई फायरिंग की है शादी के अंदर। तो अच्छा, मेरा एक सवाल है बसरा साहब से। बसरा साहब, हम हमेशा एक शिकायत करते हैं कि हमारे स्टेडियम्स खाली रहते हैं। हमारे स्टेडियम खाली रहने की एक वजह ये भी तो है कि हमारे पास कोई स्टार नहीं है। अब फॉरेन को देखने के लिए पाकिस्तानी तो नहीं आएंगे, हमें अपना कोई स्टार चाहिए। अगर दूसरी तरफ हम एक और विंडो भी है हमारे साथ ही, जहां एक तरफ PSL चल रहा है, दूसरी तरफ IPL चल रहा है। अब IPL में एक 14 साल के लड़के ने डेब्यू कर दिया है, वहां पर डेफिनेटली आवाम आएगी। 14 साल का लड़का है, बहुत कम उम्र है, और यहाँ हमारे माशाल्लाह से 40-40 साल के लोग हैं और उनसे कुछ नहीं होता। 200 रन हो तो प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए सीधा बात यह है कि सीधी सी बात है कि ग्रास रूट लेवल पे जितनी क्रिकेट होती है या जो भी स्पोर्ट्स हो रही होती है, उसके अंदर टैलेंट को तलाशना उसकी मुतलका बॉडी का काम है, वहाँ के मैनेजर्स का काम है, कोचेज़ का काम है। जब आपके कोचेज़ के अंदर मुफादात यानी कि वो ऐसे भर जाए ना जहनों के अंदर कि भाई किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का दामाद अगर हमने टीम में नहीं रखा तो सानू तनख्वाह नहीं लभेगी, सानू इस होदे तो बाहर जाना पड़ेगा। यही वजह है कि टैलेंट नहीं आता भाई, नहीं आता है। ये इमरान खान की आपको मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि भाई वो कैसे ढूंढ लाया लोगों को जाके। हमारे पास 1 मिनट बाकी है, हाँ, बस ये सोच। अच्छा 1 मिनट बाकी है, तो मैं इस पे जो है ना सिर्फ लास्ट यही कमेंट करूंगा
कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान के तमाम स्टार्स, हम स्टार ही कहते हैं, जब तक वो डोमेस्टिक सीजन के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की ज़ुबू वाली और हम इसी तरह रोते रहेंगे। अच्छा साहब, आपसे मैं जाते जाते पूछ लूं, कल बसा साहब ने एक बात कही थी, अक्सर ही मुहावरा मशहूर है, गांव में कोई बंदा बीमार हो जाए कहते इनू लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल बीमार थी, कराची से लाहौर आ रही है, बच जाएगी? नहीं नहीं, ये चलेगी, ऐसी को बात है। दूसरा कि इंडिया की बात, बीमार ठीक हो जाएगा, वैसे रौनक लगेगी, ठीक चीजें चल पड़ेगी। देखे मैं बताऊंगा, ये चीजें गड़बड़ बीच में चल रही है, कोई हो सकता है। एक आपकी बात करूंगा कि इंडिया की जो बात बार बार सदर भी कर रही है ना, इंडिया की आबादी है 1.5 अरब, उनकी टीमें बननी चाहिए 6, 7, 8 इस हिसाब से। न्यूजीलैंड में 2 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इनसे बेहतर। अच्छा, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में इशू ये है कि हमारे यहाँ पे ऐसे कौमों पे आ जाते हैं और बड़े अरसे से आ रहे हैं कि हम अभी कोई टैलेंट इंट्रोड्यूस कर नहीं सके, हमारी से परफॉर्मेंस बढ़ी, हमें कोई लीडर क्रिकेट में अच्छा मिला नहीं है।